हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी। तो डे आज थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि एक तो आपको नींद बहुत ज़्यादा आ सकती है, ठीक है जी, और वर्क कहीं ना कहीं आपके हायर सेल्फ के ऊपर चल रहा है, ठीक है जी। और आपके मैं अगर कहूँ एंसेस्टर का रोल थोड़ा सा प्ले होता हुआ दिख रहा है। अगर एंसेस्टर आपको अपने ड्रीम में दिखाई दे रहे हैं और आपको ब्लेसिंग दिखाई दे रही है तो फिर आप समझ जाइए कि आपका यूनियन बहुत नियर बाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है अपने एंसेस्टर का। तो आपके स्पिरिट गाइड्स भी आने वाले हैं, ठीक है जी। अगर उनको आपके ड्रीम में आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, फॉक्स दिखाई दे सकता है, लॉयन दिखा सकता है, मकड़ी दिखाई जा सकती है, स्पाइडर, ठीक है, स्पैरो दिखाई जा सकती है। कोई भी आपके ऐसे जो भी आपको रिसेंटली कोई भी आपको एक्टिविटीज़ दिख रही है जो किसी भी एनिमल की हो सकती है, किसी भी बर्ड की हो सकती है, कोई भी इंसेक्ट हो सकता है, तो प्लीज़ उनको गाइड कीजिएगा, ठीक है। उनसे आपको सीखने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपका सोल्यूशन उनकी एक्टिविटीज़ के अंदर छुपा हुआ है, या आपका एंजल से रिलेटेड मैसेज है जो आपको मैं देना चाहती हूँ, ठीक है जी। तो ये आप इनको एक्टिविटीज़ को नोट कीजिए, देखिए कहाँ आप फंसे तो नहीं हुए, आपको इनकी ज़रूरत हो सकती है, तो उनको इन्वाइट कीजिए, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट कीजिए, ठीक है जी। तो आपको उनका आंसर मिलेगा, जो आंसर रखोगे आपको आंसर और सोल्यूशन दोनों मिलने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मिरर कर सकते हो अपने पार्टनर को, आपका या उनका रिफ्लेक्ट आपके ऊपर दिखाई दे सकता है। अगर वो जैसे आपकी छवि होगी वैसे आपको आपके पार्टनर के अंदर दिखाई जा सकती है, ठीक है जी। या वो एक्टिविटीज़ जो आप मैंने आपको बोला भी कि आप अपने जो आपको अभी इस टाइम रिसेंटली आपको जो गाइडेंस मिलेगी वो एंजल के रूप में मिलेगी, या आपको इंसेक्ट, बर्ड, जो भी एनिमल एक्टिविटीज़ को ध्यान से देखेगा, सोल्यूशन है वहाँ पे, ठीक है जी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा इस जर्नी पे, और इस जो आपकी एक्टिविटीज़ चल रही है उनके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। ट्रस्ट करना पड़ेगा इस जर्नी पे। अगर आप ट्रस्ट नहीं करते हो, बार बार आपको लगता है कि ये जर्नी सच्ची नहीं है, तो फिर आप समझ जाए तो आप तो डिले होने वाले हो। अगर आप ट्रस्ट करते हो और इन चीज़ों को जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो आपका सोल्यूशन बहुत जल्दी निकलेगा। लेकिन थोड़ा सा आपको माइंड गेम भी खेलना पड़ेगा। हर वक्त इमोशनल होना ज़रूरी नहीं है, लॉजिकल माइंड से चलना भी ज़रूरी है। तो हो सकता है कि ज़्यादातर आप अगर लॉजिकल माइंड का यूज़ करेंगे, इस टाइम डीएम की आपको सख्त ज़रूरत है, आपके डीएम को अवेकन करने की। उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है, वो आपके पास आना चाह रहे हैं। एक्टिविटीज़ को ध्यान दीजिए, जो जो मैंने गाइड किया है आप उसको देखिएगा, ठीक है जी। आपका बहुत ज़्यादा ही मैं ऐसा लग रहा है कि हारमोनियस यूनियन, परमानेंट यूनियन के जो सोल्यूशन है आपको यहीं से मिलेंगे। और अगर आपको ये जो आपने शील्ड बनाई है ना कि डर की, फियर की, जो भी आपने लूप बना रखे हैं उसको ब्रेक कर डालिए, बिलीफ सिस्टम से बाहर आ जाइए, खुद के बनाए हुए बिलीफ सिस्टम को तोड़िए, सामाजिक बिलीफ सिस्टम को तोड़िए। अगर आप नहीं तोड़ेंगे तो आपका पार्टनर फंसा रह जाएगा। और ये रिसेंटली डिसीजन मेकिंग टाइम चल रहा है, आपके पार्टनर भी समझौता कर रहे हैं। किससे समझौता कर रहे हैं? डीएनए से, जो अब सोसाइटी से। हमें सोसाइटी को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी आपके पार्टनर वहाँ से निकलेंगे। वो चाहते हैं मुझे निकालो, लेकिन उन्हें सामना करना पड़ा है। इस टाइम वो बहुत ज़बरदस्त वे में फंसे हुए हैं। सोसाइटी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही, बहुत ज़्यादा ही, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ रहा है, उसकी भी सुननी है, उसकी भी माननी है। अब अपने प्यार को दाव पे लगा के वो 3D के, मैंने बोला ना यहाँ पे ब्लैक मैजिक का काम, वशीकरण, ये सब करवाया जाएगा आपके पार्टनर के ऊपर। तो ध्यान से सुन लो। अगर आप सोचते हो कि नहीं ये सच्ची बातें नहीं है तो फिर चैलेंज मत सुना करो। सुना है, समझ आ रही है तो एक्टिविटीज़ को ध्यान दिया करो। कहीं सच में आपके साथ घटित तो नहीं हो रहा तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में। ये रियलिटी है, आपके सामने रखी जाती है। कहीं ना कहीं पर्देफाश होने वाले हैं जो आपके अगेंस्ट कान भरते हैं। आपके पेरेंट्स के भी हो सकते हैं, या आपके अगेंस्ट कोई, आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली मेम्बर, कोई भी आपके अगेंस्ट चाल चल रहा हो, आपके मैरिज में, आपके ब्लॉकेज में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, उनके सबके फेस रिवील हो जाएंगे, ठीक है जी। बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ ऐसा बिहेव करेंगे जैसे कि आपको कहते हैं ना कि बड़ी गंदी नज़रों से देखना, आपके ऊपर गंदी नज़र से बद्दुआएं देने वाले लोग निकलेंगे। बद्दुआएं लगा रखी हैं आपके ऊपर। बद्दुआएं भी कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक का ही काम होता है, ठीक है जी। हो सकता है कि आपका पार्टनर इस टाइम नम आउट हो सकता है, उनका माइंड हाईजैक हो सकता है, आइसोलेट किया गया जा सकता है उनको। बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ब्लैक मैजिक रिमूव करवाएं, प्रोटेक्शन लें। कहीं जिनका काम अच्छे से हुआ है उनका तो अपना, जो मैंने बोला ना, जिनका परमानेंट होगा उनका तो वो तो सेफ़ है। जिनका नहीं हुआ है, हार्मोनियस तक भी हुआ है, तब भी उनको रिस्क है। तो प्लीज़ अपना टेक केयर कीजिएगा सारा। आज थोड़ी सी इमरजेंसी मतलब इस तरीके से देनी पड़ रही है, क्योंकि आपको अलर्ट रहना ज़रूरी है। डेविल अटैक हो रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स पे हो रहे हैं। हाथ जलना, धक्का मार देना, उनको चोट लगना, हाथ पैरों पे चोट लग सकती है, फीवर, बहुत ज़बरदस्त फीवर हो सकता है,
घर में भी आग लगने के चांसेस है, इलेक्ट्रॉनिक सामान सड़ सकते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे जैसे आप मेरी चीज़ों को नोट कीजिए और फॉलो भी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे काम जब तक नहीं करोगे ऑरा लॉक कीजिए, ठीक है जी। इस टाइम आपको अपने अपने इंट्यूशन की सुननी है, किसी की मत सुनो, अपनी आंखों से देखो सच क्या है झूठ क्या है, उसके ऊपर आप वर्क कीजिए, ठीक है जी। मैं तो सिर्फ आपको समझा सकती हूँ, बाकी आपकी इच्छा है। और जिनको अभी भी अपने बारे में जानना हो, पर्सनल रीडिंग है जिसमें आप अपना डायमेंशन, अपना वर्क, मैंने कहाँ तक किया, मेरा यूनियन तो नहीं है, परमानेंट तो नहीं है, हारमोनियस यूनियन है, कौन सा यूनियन आपका चल रहा है या आप किस कैटेगरी तक पहुँचे हो, क्या अभी करने की जरूरत है, क्या ब्लॉकेज है, वो आप परमानेंट पर्सनल रीडिंग से ही पता कर सकते हो, ठीक है जी। फिलहाल तो मुझे अब जो अपडेट मिली वो आपको मैं देना ज़रूरी था। मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।